Hello everyone. I hope that you are fine and well. Today I am going to explain the next topic in the topic nomenclature of non-ionic coordination compound. So non-ionic coordination compounds means those coordination compounds which are neutral. They have no any charge. Okay. So here you can see I have taken some example, and here all the coordination compounds are non-ionic. It means here is this coordination entity has no positive or no negative charges. Okay, they are neutral. So how we will give the name of this coordination non-ionic coordination compound? So let's see. So here firstly we can see at here in a coordination entity there is a central metal, and the second one is the ligand, and this ligand is neutral. ओके, तो हम आईपीएससी ने जो रूल नॉमेनक्लेचर का रूल बताया है वो बताया कि सबसे पहले हम जो है किसका नेमिंग करेंगे, इन लाइगेंड्स का। ठीक है, उसके बाद से हम सेंट्रल मेटल का, और उसके बाद से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो इसका जो नेम होगा आईपीएससी के अकॉर्डिंग वो क्या होगा। अब चूँकि ये लाइगेंड है, कितने हैं, 5 हैं, तो 5 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेंटा। तो पेंटा, और ये CO क्या होता है, कार्बोनिल, तो पेंटा कार्बोनिल। ओके, अब ये Fe है, तो हम Fe के लिए क्या लिखेंगे, आयरन। ठीक है, पेंटा कार्बोनिल आयरन। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो कार्बोनिल है वो न्यूट्रल लाइगेंड है, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। और इस पर भी जो है कोई चार्ज नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है, नॉन आयनिक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X + 5 × 0 = 0। तो टोटल कितना होगा, दैट विल बी 0। यानी कि यहाँ पे जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो नेम होगा इस नॉन आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो क्या होगा, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ओके, नाउ नेक्स्ट कंपाउंड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल मेटल से इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में इस कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल है इससे जो है दो डिफरेंट तरह के लाइगेंड्स जुड़े हुए हैं। एक नाइट्रेट है और दूसरा क्या है, अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इनका नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम आईपीएससी ने बताया है कि जो है हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही इन लाइगेंड्स का नेमिंग करेंगे। तो नाइट्रेट और अमाइन में सबसे पहले जो है ए आता है, तो हम इसका नेमिंग पहले करेंगे। तो इसका जो आईपीएससी के अकॉर्डिंग जो नेम होगा वो क्या होगा, ट्राई अमाइन। ओके, और फिर जो है नाइट्रेट, तो ये जो है क्या है, अब ये चूँकि निगेटिव लाइगेंड है तो इसलिए जो है ये जो है एनानिक लाइगेंड है या निगेटिव लाइगेंड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्राई नाइट्रीटो। अब क्या लिखेंगे, यन। चूँकि ये जो है जो सेंट्रल मेटल है वो नाइट्रोजन से, या जो लाइगेंड का यन है वो सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए जो है हम आईपीएससी नेम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाइट्रीटो यन। तीन जो है नाइट्रेट, तो ट्राई नाइट्रीटो यन लिखेंगे। ठीक है, फिर जो है सेंट्रल मेटल, तो सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट, तो यहाँ पे हम सिंपली कोबाल्ट लिखेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट, अब चूँकि अमाइन क्या है, न्यूट्रल है, तो
अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कितना होगा, कोबाल्ट X प्लस नाइट्रेट कितना 3 और माइनस जो है 1, ठीक है, और प्लस 3 इंटू क्या होगा 0 इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0, क्योंकि ये जो है नॉन आयनिक है तो 0 हम, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +3, यानी कि यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3। तो इस तरह से इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो क्या होगा, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रिटो एन कोबाल्ट थर्ड। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। अब नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जो कंपाउंड दिया है CrPPS3, तो इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्राइफेनिल फास्फीन। ये जो ग्रुप है ट्राइफेनिल फास्फीन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो है दो तरह के लाइगेंड है, तो सबसे पहले जो है फेनिल और ये क्या है कार्बोनिल, तो सबसे पहले C आता है, तो इसीलिए हम जो है इसका नेमिंग, इस लाइगेंड का नेमिंग पहले हम लिखेंगे। तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल एंड देन ट्राई फेनिल फास्फीन। फास्फीन चूँकि ये न्यूट्रल लाइगेंड है तो इसको हम सिंपली लिखेंगे ट्राइफेनिल फास्फीन एंड देन क्रोमियम, क्रोमियम एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा देख सकते हैं, ये ट्राइफेनिल जो फास्फीन है ये भी न्यूट्रल है, कार्बोनिल भी न्यूट्रल है, तो इस तरह से क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा 0। तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस में क्या लिख देंगे 0। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा क्या, पेंटा कार्बोनिल ट्राइफेनिल फास्फीन क्रोमियम। क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कई सारे जो है डिफरेंट लाइगेंड्स, 4 लाइगेंड्स जुड़े हुए हैं डिफरेंट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले उनका जो है अल्फ़ाबेटिकली हम नेमिंग करेंगे। पी वाई का मतलब होता है पिरिडिन, ये शॉर्ट फॉर्म है पिरिडिन का। जब बेंजीन से जो है एक कार्बन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन लगा दिया जाता है तो वो पिरिडिन बन जाता है। तो इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, Cl है, Br है और अमाइन है, फिर पिरिडिन है। तो सबसे पहले हम नेमिंग किसका लिखेंगे, अमाइन का। तो यहाँ पे नेम क्या होगा, अमाइन, अमाइन। फिर अब ये चूँकि निगेटिव लाइगेंड है B और Cl में, तो यहाँ पे B पहले आता है तो ब्रोमीडो, ब्रोमीडो, ठीक है, क्या हो जाएगा ब्रोमीडो। फिर Cl के लिए क्या होगा, क्लोरीडो, क्लोरीडो, अमाइन, ब्रोमीडो, क्लोरीडो, देन पिरिडीन, पिरिडीन। फिर क्या होगा, प्लेटिनम, प्लेटिनम एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो अमाइन है और पिरिडीन ये न्यूट्रल लाइगेंड है, और Cl पे -1 होता है और Br पे -1, तो ये जो है इक्वल के इधर जाएंगे तो इसका प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या आएगा +2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस में हम रोमन डिजिट में सेकेंड लिखेंगे। तो इस तरह से इस कंपाउंड का जो नेम होगा वो क्या होगा, अमाइन, ब्रोमीडो, क्लोरीडो, पिरिडीन, प्लेटिनम सेकेंड। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने 2 कंपाउंड्स और लिखे हैं, तो मैं ये आप लोगों के लिए जो है छोड़ रहा हूँ ताकि आप जो है कमेंट में मुझे जो है इसका IPSC नेम लिखकर दिखाएं। ओके, सो आई होप दैट यू हैव understood this topic, and I hope that you will comment the correct IPSC name of these 2 compounds.
Okay, so thanks and have a good day.